हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बंगाल के अलावा बिहार से लेकर पंजाब और केरल तक में फंसा विपक्षी गठबंधन, सीट बंटवारा क्यों बना रोड़ा। दोस्तों, आखिर सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन का क्या हाल है, किस राज्य में क्या मतभेद हैं, इससे आगामी चुनाव में क्या असर हो सकता है। दोस्तों, पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद भेजने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। यूपी में 80 और महाराष्ट्र में 48 के बाद बंगाल में 42 सीटें हैं। सियासी रूप से काफ़ी अहम माने जाने वाले राज्य में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। दरअसल बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि आम चुनाव में सीट साझा करने पर उनका किसी से संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों, इससे पहले भी कांग्रेस और टीएमसी में अनबन सामने आती रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को केवल 2 सीटें दे रही है। जनवरी की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम सीटों के लिए टीएमसी से कभी भीख नहीं मांगेंगे। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया था कि ममता सरकार और टीएमसी गठबंधन को मजबूत करने को लेकर गंभीर नहीं है। टीएमसी गठबंधन पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में व्यस्त है। ममता बनर्जी खुद को ईडी और सीबीआई के चंगुल से बचाने के लिए पीएम मोदी की ही सेवा कर रही हैं। चौधरी का दावा है कि कांग्रेस बंगाल में काफ़ी मजबूत है, हम अधिक सीटें जीत सकते हैं। दोस्तों, टीएमसी नेताओं की माने तो कांग्रेस बंगाल में 12 सीटें मांग रही है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 42 सीटों वाले बंगाल में टीएमसी ने सबसे ज़्यादा 22 सीटें, भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। कांग्रेस की तरफ से मालदा दक्षिण से अबू हाशिम खान चौधरी जीते थे, तो बहरामपुर में अधीर को विजय मिली थी। दोस्तों, अब आते हैं पंजाब की तरफ। राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब पूरे देश में हीरो बनेगा। मान ने कहा कि पार्टी ने सभी 13 सीटों के लिए करीब 40 संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर ली है। दोस्तों, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। बता दें कि बीते सप्ताह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर दिल्ली में केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई थी। दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान पंजाब में दिल्ली जैसा कोई फार्मूला अपनाने को तैयार नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि आम आदमी पार्टी मालवा बेल्ट की अधिकांश सीटें चाहती है, जब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा करने से कांग्रेस की जीती हुई अनेक सीटों पर भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, जो कांग्रेस के पंजाब में भविष्य के लिए लाभ का सौदा नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही था। ऐसे में कांग्रेस को अपना बड़ा वोट शेयर हाथ से निकलने की आशंका है। दोस्तों, अब चलते हैं बिहार की तरफ। राज्य की सियासत देखें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश के एनडीए में जाने की अफवाहें उड़ रही हैं। गुरुवार को लालू यादव की बेटी ने सीएम नीतीश कुमार पर उनके परिवारवाद वाले बयान पर जुबानी हमला किया है। कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर एक कार्यक्रम में नीतीश ने कहा कि अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाने के पीछे की वजह उनका बताया रास्ता है। दोस्तों, सरकार के साथ राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं, लेकिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधा नीतीश पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। इस ट्वीट में भले ही नीतीश कुमार का नाम नहीं है, लेकिन मूलतः हमला सीएम पर ही माना गया। वहीं सीटों पर बंटवारे को लेकर भी इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी हुई है। 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य में जनता दल यू और राजद 17 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इस तरह से इंडिया गुट के अन्य दलों के लिए महज 6 सीटें ही बचती हैं। बिहार में गठबंधन की बाकी सहयोगी दल कांग्रेस,
CPI-ML, CPI-M और CPI भी हैं। CPI-ML कम से कम 5 सीट, CPI 3 सीट और CPI-M 2 सीटों को चुना लड़ना चाहती है। पिछले चुनाव की बात करें तो गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें, भाजपा ने 17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थीं। इसके अलावा 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। दोस्तों, अब चलते हैं केरल की तरफ। उत्तर भारत की जय दक्षिण के राज्यों में भी इंडिया समूह अलग थलग दिखाई देने लगा है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में राज्य की सत्ताधारी CPI-M और विपक्षी कांग्रेस लोकसभा के लिए सीट बंटवारे पर सहमत नजर नहीं आ रहे। हाल ही में केरल के सांसद शशि थरूर ने कहा था कि राज्य में ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी CPI-M और कांग्रेस कभी सीट बंटवारे पर सहमत होंगे। पिछली बार 20 में से 19 सीटें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन ने जीती थीं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। वहीं CPI-M के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को 1 सीट ही मिल सकी थी। थरूर के अनुसार कांग्रेस को CPI-M को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए अपनी आधी लोकसभा सीटें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे में यहाँ सीटों का बंटवारा लगभग असंभव हो गया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इससे आगामी चुनाव में क्या असर हो सकता है। सियासी जानकार पश्चिम बंगाल और पंजाब को लेकर हुए फैसले को अप्रत्याशित नहीं मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार दामोदर बनर्जी कहते हैं कि गठबंधन में शुरुआत से ये चर्चा हो रही थी कि गठबंधन में कुछ ऐसे दल और राज्य हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं बन रही हैं। पश्चिम बंगाल समेत पंजाब और दक्षिण में केरल माना जा रहा था। दोस्तों, ये बात पहले से तय थी कि गठबंधन में शामिल कुछ सियासी दलों की आपस में फ्रेंडली फाइट होगी। इसमें आम आदमी पार्टी समेत तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।